गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने आपको कल यहाँ चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर हमने आपको समझाया था प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। अब इसके बाद पढ़ा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल इज़ द टिलिंग इज प्लॉइंग इज़ द डन बाय यूजिंग ए प्लाउ। जैसे मिट्टी को क्या किया जाता है, पहले उसको प्लाउ किया जाता है, टिल किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है प्लाउ एक हल से, औजार से, एक ऐसे औजार से जिससे मिट्टी के नीचे की परत को ऊपर किया जाता है, उसको क्या होते हैं प्लाउ के ज़रिए किया जाता है। प्लाउ ए मेक ए वुड ऑफ आयरन। प्लाउ एक ऐसा औजार है जिसमें आयरन लोहा रहता है और लकड़ी से लगा हुआ लोहा रहता है। इट इज़ सॉइली वेरी ड्राई, जैसे मिट्टी बहुत सूखी होती है। इफ़ वे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग, तो इसे प्लाउ के ज़रिए वाटर के ज़रिए मिट्टी को लूज़ किया जाता है। द प्लाउड फील्ड में हैव ए बिग क्लम्स ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स। क्या होता है, उससे मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में, जो बड़े बड़े उनके मिट्टी के ढेली टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े भुरभुरी मिट्टी और फर्टाइल सॉयल हो जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम लेवलिंग द फील्ड ऑफ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन। इसलिए हमें मिट्टी को क्या लूज़ करना और लेवलिंग करना बेनिफिशियल होता है, जिससे इरिगेशन में, सिंचाई में, और जब हम बीजों को बोएं तो अच्छे से व्यवस्था के अनुसार बोएं। ठीक है स्टूडेंट। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग लेवलर की सहायता से किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इज ए प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग। क्या कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसमें मैन्योर मिलाते हैं और मैन्योर खाद मिलाते हैं। खाद मिलाने से क्या होता है, मिट्टी हमारी प्रॉपर मिक्सिंग होती है जब उसमें मैन्योर और मॉइस्चर के कारण, नमी के कारण। फिर इसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, बीजों को बोते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज को बोने के पहले इट देम नेसेसरी ब्रेक सॉयल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। क्या कहते हैं, मिट्टी को और भुरभुरी बना लेते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के फिर उन्हें उपचारित करके बीजों को बोया जाता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसके लिए बहुत सारे औजार होते हैं। द मेन टूल्स ऑफ पर्पस द प्लाउ हो एंड कल्टिवेटर। जैसे प्लाउ हो गया, हो गया जिससे जुताई की जाती है, और कल्टिवेटर्स हो गया। प्लाउ दिस इज़ बीइंग यूज्ड This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop. क्या प्लाउ किया जाता है, पहले पुराने समय में मिट्टी को क्या किया जाता था, हल से जोता जाता था, फिर इसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र रिमूव किया जाता है। वीड्स जो खरपतवार होते हैं, अनचाहे तत्व क्या होते हैं, अनचाहे चीज़ें जो है फसलों के साथ उग आती हैं, जो फसलों की क्या करती हैं, और उसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अपने आप करा के खुद का पोषण ले लेती हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ वुड, इज डन अ पेयर ऑफ बुल्स। क्या होता था पहले ज़माने में, प्लाउ के लिए क्या होते थे, जानवर होते थे, बुल्स होते, बैलों का जोड़ा होता था, और जैसे हॉर्सेस और कैमल होते थे। स्ट्रॉन्ग इरेगुलर आयरन स्ट्रिप एक प्लाउ शेयर होता था, जिसमें उन जानवरों को नद के और फिर उनमें खेतों में जुताई की जाती थे। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। एक बहुत बड़ी लकड़ी होती थी, विच का प्लाउ शाफ्ट, देयर इज ए हैंडल, एक हैंडल होता था और शाफ्ट होता था, और लास्ट में क्या होता था, लोहे का आयरन लगा होता था जिसमें, और फिर उसके लकड़ी में दो बैलों को उसमें रखा जाता था और फिर जुताई की जाती थी। हो इट इज़ ए सिंपल टूल विथ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। ये क्या होता था, खरपतवारों को नष्ट करने का सबसे अच्छा और मिट्टी को लूज करने का सबसे अच्छा तरीका है। इट इज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, एक बहुत बड़ी लकड़ी की रॉड होती है। स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, और उसमें बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट आयरन की लगी हुई होती है, जिससे क्या किया जाता है स्टूडेंट, फिर इस वर्क से ब्लेड इज पोल द एनिमल्स, और फिर एनिमल्स को उसी के सहारे चलाया जाता है। कल्टीवेटर, नाउ इट इज़ प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर एंड कल्टीवेटर। आज के ज़माने में प्लाउ का स्थान ट्रैक्टर और कल्टीवेटर ने ले लिया है, जिससे लेबर और टाइम की दोनों की बचत होती है। सोइंग, सोइंग का मतलब होता है, सोइंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड, ए गुड वेराइटी सेलेक्टेड फ्रॉम प्रोड्यूस सीड वी गिव हाई यील्ड। सोइंग, बीजों को उपचारित करके सबसे अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट का पहला सिस्टम। सबसे पहले बीजों को उपचारित करके अच्छे हेल्दी सीड, अच्छी क्वालिटी के सीड्स क्या होता है, बोया जाता है, जिससे हमारी फसलों की पैदावार अच्छी हो सके। ठीक है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट एंड वाटर,
would the lighter and heavier then be sink and would within lighter damage seed before hollow and at the slightest seed they float on water। क्या होता है, हम प्रैक्टिकल ये करके देखते हैं कि बीजों को पानी में डालते हैं, जो खराब बीज होते हैं पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और जो अच्छे बीज होते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं, सिंक में नीचे बैठ जाते हैं। ये पहचान होती है। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड्स टू शेप द फनल, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प। क्या करते हैं ट्रेडिशनल टूल, पहले क्या किया जाता था, बैलों के जरिए या प्लॉइंग के ज़रिए सोइंग सीड्स को, बीजों को बोने के लिए 2 बैलों के जोड़े रहते थे, और पीछे क्या बहुत बड़ा लकड़ी का एक स्ट्रक्चर रहता था, उसको फनल लाइक स्ट्रक्चर ऐसी लगी होती थी, इसमें सीड्स को फुल किया जाता था, डाला जाता था, फिर जानवरों को चलाया जाता था। जैसे जैसे चलते जाते थे वे सीड्स गिरती जाती थी और वो मिट्टी के नीचे दब जाते थे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल टूल। ये फिर इसके बाद चलते हैं हम ट्रेडिशनल टूल के बाद सीड ड्रिल। सीड ड्रिल नाउ इट इज सीड ड्रिल बेस्ड ऑन सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये आज का समय हमने सीड ड्रिल की जगह पे सीड ड्रिल ने ले लिया है, बोने का तरीका ट्रैक्टर ने ले लिया है। द सोज ऑफ सीड, सोइंग सीड्स को क्या करें, इक्वल डिस्टेंस में सीड ड्रिल में सीड्स को क्या करें, इक्वल डिस्टेंस में डेप्थ में सीड्स को कवर कर लिया, जिससे मिट्टी में सीड्स कवर हो जाए, और जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता जाता है वो सीड्स गिरता जाता है और मिट्टी में दबता जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। क्या होता है, जब भी the substance which are added to soil is for nutrient healthy growth plant is called manure and fertilizer। वे सब्सटेंस जो मिट्टी में न्यूट्रिशंस देते हैं और प्लांट्स को हेल्दी और अच्छी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। सॉयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट इन द क्रॉप प्लांट्स, सॉयल के ज़रिए ही प्लांट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रोज क्रॉप टू क्रॉप इन सेम फील्ड, एक ही फील्ड में किसान फसलों को बोता है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड ऑफ होलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। लगातार फसलों का उत्पादन करने से एक ही तरह की मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू द रेप्लिश ऑफ सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। इससे आप फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी मैन्योर्स और मिट्टी में को सही ढंग का न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इस वन मैनरिंग, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मैनरिंग कहलाती है। इम्प्रॉपर ऑफ इंसोइल एंड मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर इम्प्रॉपर और मैन्योर ढंग से नहीं किया है तो प्लांट्स क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन प्लांट ऑफ एनिमल वेस्ट। मैन्योर कैसे बनता है, ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ से, और डीकम्पोजिशन प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है। फॉर्म अ डंप प्लांट एंड एनिमल, जैसे फार्मर डंप करते प्लांट और एनिमल वेस्ट को और पेट्स ऑफ ओपन एरिया में या ओपन प्लेस में, तो धीरे धीरे क्या होता है, डीकम्पोज होते जाते हैं, सड़ते जाते हैं। डीकम्पोजिशन के कारण उससे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेते हैं। द डीकम्पोज मैज यूज द ऑर्गेनिक मैन्योर ऑलरेडी इन्वेंट अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस को पूरे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्टिविटीज़ जैसे ये आपको दिखाई गई है। ठीक है स्टूडेंट, टेक मोर ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 and side seedling, 3 empty glasses, some similar with some must A, B, C to glass. A, add little amount of soil mixed with a little cow dung marrow is be put in the same amount of soil mixed with little urea. Take the same amount of soil glass C without adding anything. Now pour the sum of water in each glass and plant seedling of them. Safe place and water them daily. 7 days observe the growth. आप सबसे पहले क्या कीजिए, मूंग और ग्राम सीड्स ले लीजिए। जब उन्हें सेलेक्ट इक्वल साइज़ के उसमें लीजिए, 3 ग्लासेस लीजिए एम्प्टी A, B, C, और ए में क्या करिए, थोड़ा सा आप सॉयल मिक्स करके थोड़ी सी काऊ डंग डाल के, मैन्योर डाल के सॉयल में रख दीजिए। फिर B ग्लास में क्या करिए, सेम अमाउंट में सॉयल मिक्स करके थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसी में क्या करिए, C में क्या करिए, थोड़ी सी एडिंग कर दीजिए, विदाउट एडिंग यानी तो कुछ चीज़ बिना मिलाए उसमें रख दीजिए। तो आप ऑब्जर्वेशन के दौरान 7 या 10 दिन में क्या पाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन आपको देखना है।
ठीक है स्टूडेंट। फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल है जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलता है लेकिन ये मैन्योर से अलग है। कैसे? फर्टिलाइजर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम। जैसे फर्टिलाइजर क्या होते हैं फैक्ट्रीज एरिया में बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 इसका फार्मूला होता है, सुपर फास्फेट, पोटाश NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं फैक्ट्रीज एरिया में बनती हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड अक्रॉस सच ए व्हीट, पैडी एंड मेज। ये फर्टिलाइजर इसलिए डाले जाते हैं जिससे फार्मर को अच्छे से अच्छी फसलें मिल सकें। फर्टिलाइज़र हैज़ मेड ऑफ सॉइल, जैसे जो लेस फर्टाइल सॉइल होती बहुत अच्छी सॉइल हो जाती है। फर्टिलाइजर बिकम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर से क्या होता है वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है। देयर इज ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को तो मेंटेन करते हैं लेकिन ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ करने से मिट्टी की फर्टिलिटी पावर धीरे धीरे क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का नहीं करना चाहिए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट इज क्रॉप, सबसे बड़ा तरीका होता है मिट्टी की फर्टिलिटी पावर क्रॉप रोटेशन, अदल बदल के फसलों का चक्रीकरण करके बोना। द कैन बिटवीन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, डिफरेंट क्रॉप का बोना। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमिनस फॉडर वन सीजन एंड वोट इन नेक्स्ट सीजन। पहले क्या होते थे नॉर्दर्न इंडिया में लेग्यूमिनस फोडर्स बो जाती है, दूसरे सीजन में व्हीट बो जाती है। दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट, इससे मिट्टी को क्या होता है नाइट्रोजन भी मिलता था, उनका नरिशमेंट भी प्रॉपर ढंग से हो जाता था। इन द प्रीवियस क्लासेस आई विल लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट इन नोडुल्स रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे आर द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की नोड्यूल्स में पाया जाता है और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका तरीका। फर्टिलाइजर मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है? फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन्योर क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस होता है, ये डिकम्पोजिंग काउ डंग और प्लांट रेजिड्यूज या इनके सड़ने के बाद इनके प्रोडक्ट से बनता है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड फैक्ट्रीज एरिया में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये सभी चीज़ें क्या होती फैक्ट्रीज एरिया में बनती। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर को खाद को एक फील्ड में भी तैयार किया जा सकता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर से बहुत सारी ह्यूमस सॉइल में नहीं आ पाती लेकिन मैन्योर से प्रॉपर ह्यूमस सॉइल में आती है। फर्टिलाइजर वेरी रिच इन प्लांट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन N2, फास्फोरस P, पोटेशियम K, यही सब चीज़ें मिलती हैं। मैन्योर से बहुत कम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लेकिन मिट्टी की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर, कार्बनिक मैन्योर क्या होता है? बहुत अच्छा है फर्टिलाइजर से। इट इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इससे क्या होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की मेंटेन रहती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेज बिकम ईजी, क्या होता है इससे सॉइल पोरस हो जाती है, गैसों का एक्सचेंज मिट्टी में आसानी से हो सकता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माइक्रोब्स इसमें जर्मिनेट होते हैं। इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, इससे मिट्टी की टेक्सचर मेंटेन रहती। इरिगेशन सिस्टम, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू दे, सभी जीवित चीज़ों को पानी जिंदा रहने के लिए चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब द प्लांट रूट्स, क्या होता है वाटर प्लांट रूट्स को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, along with the water minerals and fertilizer are also absorbed. Plant contain nearly 90% water, plants में ज़्यादातर 90% water होता है। Water is essential become germination, seed does not take place under by condition, अगर water नहीं रहा तो seeds का proper ढंग से seeds germinates नहीं हो पाते। Nutrient dissolve in water and transport each part of the plant, nutrients क्या होते हैं water के ज़रिए ही पूरे plants में transported होते हैं। Water also protect to crop both frost and hot air currents maintain the moisture of soil for healthy crop growth, क्या करते हैं वाटर के ज़रिए ही प्लांट क्रॉप को अच्छे ढंग से उनकी एयर करेंट्स हो पाती हैं और प्रॉपर ढंग से उनको मॉइस्चर मिलती है और हेल्दी क्रॉप तैयार होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स रेगुलर इंटरवल्स का इरिगेशन,
वाटर की सप्लाई फसलों में एक नियमित तरीके से होना, रेगुलर इंटरवल से होना इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी इरिगेटेड वेरीज क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ये फसलों में मिट्टी और मिट्टी में सीजन टू सीजन, गर्मियों के समय में भी वाटरिंग की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया। फिर हम आपको सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कल बताएंगे, और जो भी आपको यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर समझाया उसको आसानी से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। गुड नाइट स्टूडेंट।